चैनल बेसवा क्लासेस। आज मैं हाई स्कूल के बच्चों के लिए पोयम अमंडा लेके आया हूँ, जो कि रॉबर्ट क्लीन के द्वारा लिखी गई कविता है। अमंडा अमंडा बहुत ही अच्छी पोयम है। ये पोयम रॉबर्ट क्लीन के द्वारा लिखी गई है। इस पोयम में जो लेखक के जो कवि है इसका वो बता रहा है कि किस प्रकार से जो छोटे बच्चे हैं वो परेशान हो जाते हैं कि जब उनकी माताएं उनको बार बार हर चीज़ के लिए टोकती है। अब आप पहला स्टेंजा पढ़िए। इस पहले लाइन्स में जो स्टेंजा है, इसमें जो एक लड़का है, लड़की है मंडा, उसकी माँ किस प्रकार से उसको बार बार क्या करती है, हर काम करने के लिए टोकती है। क्या कहती है? डू नॉट बाइट योर नेल्स मंडा। उसकी माँ कहती है मंडा से, तुम अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। डू नॉट हंच योर शोल्डर्स अमंडा। अमंडा, जो तो अपने जो कंधे हैं उनको उचका करके हैं मत चलो। स्टॉप डेट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। और तुम सर झुका के चलो, बिल्कुल सीधे होकर चलो। इस प्रकार से माँ अमंडा को हर काम करने के लिए क्या करती है? मना करती है। देयर इज ए लैंग्वेज emerald sea where the soul inhabits is me, sea mermaid drifting wistfully। और यहाँ क्या है? जो अमंडा है वो अपने से बड़ों के निर्देशों से स्वतंत्र होना चाहती है और स्वयं एक जलपरी के रूप में कल्पना करती है कि वह एक समुद्र के एकांत में रहे और अत्यधिक आनंद का अनुभव करे। यानी कि अमंडा जो लड़की है वो चाहती है कि उसको बार बार कोई किसी भी प्रकार से क्या करे, टोके ना। वह स्वयं अपने आप को एक जलपरी के समान से स्वच्छ स्वतंत्र होकर अपने जीवन को जीना चाहती है। नेक्स्ट पर आगे की लाइनें देखिए। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा। क्या कहती है? उसकी माँ पूछती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा। क्या अमंडा तुमने अपना होमवर्क कार्य को पूर्ण कर लिया है? डिड यू टिडी योर रूम अमंडा। क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया है? साफ कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज अमंडा। और उसकी माँ कहती है, मैं सोचती हूँ कि तुमने अपने क्या किया होगा, अपने कमरे को साफ कर लिया हो, अपने जूतों को भी साफ कर लिया होगा। लेकिन अमंडा क्या सोचती है? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। वो कहती है, अमंडा सोचती है कि मैं एक अनाथ लड़की की तरह एक गलियों में घूमती रहूं। ए पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हुशेड बेयर फीट। और मैं अपने नंगे पैरों से बालू में चलूं और उन पैरों से आकृतियों को बनाऊं। साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट। और जहाँ पे शांति जो है वो उसके लिए बहुत ही अच्छी है, एंड फ्रीडम इज स्वीट, और उसकी आज़ादी उसको बहुत ही सुंदर लग रही है। अगली लाइन देखिए। अब फिर उसकी माँ उससे क्या कहती है? क्या कहती है? डू नॉट ईट दैट चॉकलेट अमंडा। अमंडा, तुम उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एंड्स अमंडा। अब तुम्हें अपने क्या करना है? कहती है अमंडा से कि अब तुमको कि अपनी चॉकलेट खाने से मना करती है। उसके बाद कहती है कि अगर तुम अधिक चॉकलेट खाओगे, रिमेंबर योर एंड्स अमंडा, तो तुम्हारे चेहरे के ऊपर मुहासे निकल आएंगे। विल यू प्लीज लुक एट मी। अब तुम मेरी ओर देखो। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमंडा, कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ या मैं तुमसे क्या बता रही हूँ। उसकी माँ कहती है कि तुम मेरी बातों को सुनो और मेरी ओर ध्यान दो। लेकिन आगे क्या है? आई एम ए रेपिजल। अमंडा कहती है कि वह आई एम ए रेपिजल, आई हैव नॉट केयर। अमंडा कहती है कि मैं अपने माता पिता के निर्देशों से परेशान हो गई हूँ। आई हैव नॉट केयर, अब हमें उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो अकेला रहनी चाहती है। यहाँ पे रेपिजल का अर्थ है एक निश्चिंत होकर रहना, इसका कोई टोका टाकी न करे जिसके जीवन में। लाइफ इज ए टावल इज ट्रैकिल्स एंड रेयर। वो कहता है कि जो उसका जीवन है वो एक ऊंची मीनार की तरह है, और वह क्या करती है? अपने जीवन में शांति से अधिक बिल्कुल शांतिपूर्वक रहना चाहती है।
आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और वो भी चाहती है कि वह अपने चमकीले बालों को कभी भी नीचे नहीं लटकाएगी, या वो कभी भी कि दूसरे की इच्छा से काम नहीं करेगी, जो उसका मन होगा वही काम करेगी। आगे की लाइनों में देखिए क्या कहती है। स्टॉप योर सकलिंग एट वस अमंडा। अब अमंडा की माँ फिर क्या कहती है, उसको अमंडा से कहा जाता है तुरंत कि स्टॉप योर सकलिंग एट वस अमंडा, कि जो तुम्हारा दिमाग दुखी मन है तुरंत उसको सही करो या बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा, तुम बिल्कुल अपने मन की हो गई हो और हमेशा अपने मन की इच्छा से ही कार्य करती हो। Anyone would think that I nagged at you अमंडा। और वो कहती है कि तुम कहारे खराब मूड को देख करके पता नहीं कोई व्यक्ति क्या सोचेगा। इस तरह से हमेशा माता पिता उस लड़की अमंडा से दुखी रहते हैं और वह उनकी बातों को नहीं सुनती है। उसकी माँ हमेशा अपनी लड़की से अच्छी बातों को बताती रहती है और हमेशा टोकती रहती है कि वह इन कामों को न करिए। ये है पोएम आपकी अमंडा, जो कि रॉबिन क्लीन के द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छी पोएम है। इस कविता में एक लड़की अपनी माँ को कैसे निर्देशित करती है, कैसे उसको अच्छी बातें बताती है, इसी तरह से अमंडा भी अपने जो मन के विचार हैं उसको भी बताती है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो दूसरी पोएम ट्रीज वो पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद।